आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि शिक्षा विभाग ने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी की रिपोर्ट पर तबादला जो नियमावली बनाई गई थी उसमें संशोधन किया गया है। जो शिक्षा विभाग ने कमेटी तैयार की थी उसके तहत ही जो शिक्षक हैं, जो 4 कोटि के शिक्षक थे, उनका तबादला होना था, पदस्थापन होना था, साथ ही स्थानांतरण भी होना था। तो उनको लेकर एक दोबारा से फिर से इसमें जो आपका क्या कहते हैं, जो स्थानांतरण में जो भी था उसको संशोधन किया गया है। उसमें स्कूलों को 5 श्रेणियों में बांट शिक्षकों का होगा पदस्थापन, यानी कि जो स्कूल हैं उनमें 5 श्रेणियों में बांटा गया है। उसी के बाद उसके हिसाब से शिक्षकों का पदस्थापन होगा। शहरी, अर्धशहरी, ग्रामीण, पहाड़ी और दियारा क्षेत्र के आधार पर विभाजन किया गया है। राज्य के स्कूलों को 5 अलग अलग श्रेणियों में बांटकर शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन होगा। भौगोलिक दृष्टि से स्कूलों को शहरी, अर्धशहरी, ग्रामीण, पहाड़ी और दियारा क्षेत्र में विभाजित किया गया है। 40 साल से कम उम्र वाले शिक्षकों को पहाड़ी, दियारा क्षेत्र या सुदूर के स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा। वहीं महिलाओं और बीमार शिक्षकों के पदस्थापन और स्थानांतरण के लिए भौगोलिक दृष्टि को ध्यान में रखा जाएगा। अपेक्षाकृत कम दुरूह जगहों में पर उम्र दराज और बीमार शिक्षकों को भेजा जाएगा। साथ ही शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर शिक्षा विभाग की गठित कमेटी इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रही है। इसी क्रम में कमेटी के अध्यक्ष सह शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सोमवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। इसमें शिक्षकों के पदस्थापन और स्थानांतरण के प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ है। जिला शिक्षा पदाधिकारी से सुझाव भी लिए गए हैं, साथ ही उन्हें कई निर्देश भी दिए गए हैं। कमेटी जल्द ही कोई रिपोर्ट जारी करेगी। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को सौंपेगी। इसके बाद शिक्षा मंत्री के अनुमोदन के बाद इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट के बाद शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर बनी नियमावली में संशोधन किए जा सकते हैं। रिपोर्ट की अनुशंसा को लागू करने के लिए संशोधन भी आवश्यक है। साथ ही ये जो है आपके तो 40 से कम उम्र की हो गया है। राज्यों में शिक्षकों की 3 श्रेणियाँ हैं। शिक्षकों जो राज्य है और राज्य में आपकी जो शिक्षकों की 4 श्रेणियाँ बताई जा रही थी, अब आ रहा है कि 3 श्रेणियाँ हैं, जिसमें राज्य में शिक्षकों की भी 3 श्रेणियाँ हैं। इसमें एक नियोजित शिक्षक है, दूसरा बीपीएससी के द्वारा चयनित शिक्षक है और तीसरी श्रेणी में पूर्व से नियुक्त स्थायी शिक्षक हैं। इन तीनों श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए ही स्थानांतरण और पदस्थापन की नीति बनेगी। राज्य में करीब 5.5 लाख शिक्षक हैं। विभाग के सचिव की अध्यक्षता में कमेटी इन तीनों श्रेणियों के शिक्षकों को लेकर अपनी अनुशंसा करेगी। कमेटी में बीईपी के राज्य परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सदस्य भी रहेंगे। 1 अगस्त से नियोजित शिक्षकों की होगी काउंसलिंग। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी आपकी कि 5 कोटि में बटेंगे स्कूल, बीमारी व उम्र के आधार पर होगी शिक्षकों की पोस्टिंग। ठीक है, तो ये और जो नई नीति का जो ड्राफ्ट है बनने में जुटी शिक्षा विभाग की कमेटी, 1 से होने वाली काउंसलिंग को लेकर शिक्षा सचिव का सभी डीईओ को निर्देश भी दिया गया है। जो 1 तारीख से आपकी 1 अगस्त से आपकी नियोजित शिक्षकों की जो काउंसलिंग होनी है उसको लेकर भी जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं उन्होंने डीईओ को निर्देश जारी कर रखे हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।